जी पहले आप अपनी बात की लीजिए ताजा मामले पर, उसके बाद हम लोग प्रश्न कर लेंगे। निकलने के लिए आज क्या इशू है? तुम आप जो कहें आप आइए जो आप सर, आप बैठिए तो सही। पहली बात तो जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला इशू चल ही रहा है, अपनी बात की लीजिए ताजा मामले पर, उसके बाद हम प्लीज। नहीं व्यापार नहीं, कोई मुनाफा नहीं, वो हजारों करोड़ रुपए कैसे दे रहे हैं? ये कहते हैं हम चाल चरित्र चेहरा के लिए पहचाने जाते हैं। जो गेमिंग कंपनीज हैं, सट्टे की कंपनीज हैं, जो लूट रहे हैं, उनसे लगभग 1300 करोड़ या 13,000 करोड़ रुपए उन्होंने चंदा लिया। 1300 करोड़ चंदा लिया। साथियों, अब नरेंद्र मोदी जी की पोल खुलती जा रही है। यही तो कांग्रेस है। आजा पिछड़ा वर्ग, आजा गोपाल, हम एससी के लोग। और रमेश आया है, महमूद इधर आ। यही तो देश है, यही तो भारत है। हम नहीं हिंदू, झुकेंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई। हम झुकेंगे भी नहीं। और इसीलिए जनगणना जाति के आधार पर होना चाहिए, क्योंकि जिनकी जितनी उनकी आबादी उतनी ही हिस्सेदारी होना चाहिए। हम इसी के पक्ष में हैं। धन्यवाद। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि आप मैदान में इस बार होना चाहिए सर लोकसभा में। जब तुम कहोगे मैदान में हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर जी, जो कि इंदौर के विकास में उनका विशेष योगदान रहा है हमेशा से, और छात्र जीवन से राजनीति शुरुआत करते हुए वे आपकी बिरादरी की पत्रकारिता भी मैंने की। आज उनके राज संस्कार में मैं शामिल हुआ। मेरे उनके पारिवारिक रिश्ते थे, और वो एक व्यक्ति ऐसे थे जो इंदौर के रहते हुए भी और सत्ता में रहते हुए भी उन्होंने संपत्ति अर्जित नहीं की। जो छोटे मोटे कॉर्पोरेट संपत्ति अर्जित कर लेते हैं, वो भी उन्होंने नहीं की, जबकि मिनिस्टर रहे। हमेशा से सत्ता गलियारों में एक बहुत प्रमुख रूप से वे हमारे नेता है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, प्रति मेरी विनम्र शुभकामनाएं। साथियों, विरोध भी जताया और भारत सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया कि वो पहले अपना मामला देखे। हमारे ये मुद्दा ही नहीं है। हाँ। ये मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है, और उसके तहत जो अहर्ताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती थी। सर क्या दिग्विजय सिंह जी इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं? पार्टी अगर कहेगी तो आप पहले से कह चुके हैं गुना से मैं तैयार हूँ। दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और रहेंगे। जो आदेश होगा पालन होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी जी की लहर में जो गधे भी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। कौन? नवजोत क्या कहा उन्होंने? मोदी जी की लहर में जो है गधे भी जो है चुनाव जीत रहे हैं। उनके पास सूची होगी, मेरे पास नहीं है। सर इंदौर के नाम को लेकर इंदौर के नाम को लेकर बड़ा मंथन हो रहा है सर। आप भी, क्योंकि आपका भी सर इंदौर घर ही है यहीं से। मैं इंदौर में कहीं हस्तक्षेप नहीं करना। जो हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर तय करेंगे, वही मेरा उम्मीदवार। 29 सीट में से कितनी सीट को लेकर आप? हम तो पूरी 29 सीटों में चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू। आम भारत के निवासियों के मतों की चोरी हो रही है, ये जगह जगह इस पे बारे में चर्चा है, और उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज अजय प्रताप सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अजय प्रताप सिंह कहाँ के हैं? ये सीधी राज्यसभा के, उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे में ठीक है। बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिए। डरे हुए थे, अब
उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और खुल के सामने आएंगे। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए थे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं, बहादुर लोग डटे हुए हैं। नेतृत्व पर बात खड़ी करी जा रही है, जैसे कल पंकज संघवी गया था, ये कह रहे हैं कि जो जीतू पटवारी जो अरे छोड़िए, सब बेकार बात है। मुख्यमंत्री जी पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूक किया है, जरा पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने पिछले 2-3 दिनों में बार बार ये कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहां से भी गुजरती है वहां से कांग्रेस के लोग यात्रा छोड़। बेकार बात है। सर अभी है कि जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, जब कांग्रेसियों ने वादा किया था, बड़े नेताओं ने वादा किया था कि जो बाहर के लोग हैं उनको नागरिकता दिलाएंगे, और वो वादा हम पूरा कर रहे हैं अब। झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारत की नागरिकता को के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसका कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? अरे नियम तो पहले से थे, वही इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। यहाँ पर जो भारत इंडियन सिटीजन एक्ट का के नियम थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। कौन सी नई बात आई है? ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं, इसलिए सूची में देरी हो रही है। बात यह है, हमारे पास मुसीबत है, इतने लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको उनको चयन करने में दिक्कत आ रही है। आज सूची जारी होगी सर? जो 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी। श्रीमान सीए का मामला अमेरिका। अजय प्रताप सिंह कहाँ के हैं? ये सीधी राज्यसभा के। उन्होंने भाजपा से इस्तीफा दे दिया। निर्दलीय लड़ने का ऐलान किया उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने इस्तीफे में ठीक है, बात यह है, ये तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने दीजिए कल आज से। भाजपा में एक विस्फोट होगा, आप देख लीजिएगा। डरे हुए थे, अब उनका डर दूर होगा कोड ऑफ कंडक्ट के बाद और खुल के सामने आएंगे। कांग्रेस का पतझड़ कैसे रोकेंगे? पतझड़ नहीं है, ये वो लोग हैं जो कांग्रेस को खराब करने में लगे हुए थे। जो फूल छाप कांग्रेसी थे ना, और जो कायर थे वही जा रहे हैं, बहादुर लोग डटे हुए हैं। नेतृत्व पर बात खड़ी करी जा रही है, जैसे कल पंकज संघवी गया था, ये कह रहे हैं कि जो जीतू पटवारी जो अरे छोड़िए, बेकार बात कर, सब बेकार बात है। मुख्यमंत्री जी पंकज संघवी जी जीतू पटवारी को अलग से ले जाके कान में पता नहीं क्या फूक किया है, जरा पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी ने अभी पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने अभी पिछले 2-3 दिनों में बार बार ये कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा जहां से भी गुजरती है वहां से कांग्रेस के लोग यात्रा छोड़। बेकार बात करते हैं। अमित शाह जी का कहना है कि किनका? अमित शाह जी का कहना हाँ। है कि जब भारत पाक का विभाजन हुआ था, जब कांग्रेसियों ने वादा किया था, बड़े नेताओं ने वादा किया था कि जो बाहर के लोग हैं उनको नागरिकता दिलाएंगे, और वो वादा हम पूरा कर रहे हैं अब। झूठ झूठ झूठ। भारत की नागरिकता के लिए कानून बना हुआ है, सीएए की आवश्यकता ही नहीं थी। ये भारत की नागरिकता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी धर्म का अगर वो भारत में आकर नागरिक बनना चाहता है, उसके नियम है, उसका कानून है, और कई लोगों को नागरिकता दी गई है। मैं तो एक बात और कहता हूं, 2019 में ये कानून लाए, इनको 5 साल क्यों लगे नियम बनाने में? अरे नियम तो पहले से थे, वही इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। यहाँ पर जो भारत इंडियन सिटीजन एक्ट के नियम थे वो इन्होंने अडॉप्ट कर लिए। अब कौन सी नई बात आई है? ये केवल लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। सर, भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए नेता नहीं, इसलिए सूची में देरी हो रही है। बात यह है,
हमारे पास मुसीबत है कि इतने लोग तैयार हो रहे हैं कि हमको उनको चयन करने में दिक्कत आ रही है। आज सूची जारी होगी सर? 18 तारीख को हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की श्रीमान मीटिंग। सीए का मामला अमेरिका ने भी इस पर हस्तक्षेप दखल दिया है, उन्होंने कहा विरोध भी जताया और भारत सरकार ने अमेरिका को जवाब दिया कि वो पहले अपना मामला देखें। हमारे ये मुद्दा ही नहीं है, हाँ। ये मुद्दा ही नहीं है। नागरिकता का मुद्दा तो बेमतलब बनाया जा रहा है, क्योंकि नागरिकता का कानून तो पुराना है और उसके तहत जो अहर्ताएं थी, जो नियम था, उसका पालन करो, नागरिकता मिल जाती थी। सर क्या दिग्विजय सिंह जी इस बार लोकसभा चुनाव में कहीं से लड़ सकते हैं? अरे, पार्टी अगर कहेगी तो आप कहें, पहले भी कहते थे दिग्विजय कि सिंह बुरा समय तैयार हो सकता दिग्विजय सिंह तो सड़क के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, थे और रहेंगे। जो आदेश होगा पालन होगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि मोदी जी की लहर में जो गधे भी हैं वो चुनाव जीत रहे हैं। कौन? नवजोत सिंह सिद्धू। क्या कहा उन्होंने? मोदी जी की लहर में जो है गधे भी जो है चुनाव जीत रहे हैं। उनके पास सूची होगी, मेरे पास नहीं है। सर इंदौर के नाम को लेकर बड़े सर मोदी जी कहते थे न खाऊंगा न खाने दूंगा। ये भी उन्होंने कहा था कि मैंने सारी शेल कंपनीज बंद कर दी और ईडी आईटी के छापे काला धन के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करने का वादा किया। विदेशों से काला धन लाएंगे नहीं, और अधिक काला धन देश के बाहर चला गया। अब ईडी आईटी का एक राजनीतिक हथियार उनके हाथ में है। अपने विरोधियों के खिलाफ उसका उपयोग हो रहा है। ईडी आईटी सीबीआई के छापे डलवाओ, उनको डराओ धमकाओ और भाजपा में शामिल कर लो। जैसे ही भाजपा में शामिल होते सारे केस समाप्त। मैं तो बधाई देता हूं वो हमारा आदिवासी मुख्यमंत्री झारखंड को, जिन्होंने जेल जाना पसंद किया लेकिन समझौता नहीं। ये आदिवासी चरित्र है, वो डरता नहीं है। धमकाने पर कायरता के तरीके से वो समझौता नहीं करता। आज भी वो जेल में है लेकिन डरा नहीं। ये कैरेक्टर है इस देश के संस्कार और संस्कृति का, उन लोगों का जो इस देश के मूल निवासी हैं, आदिवासी। हम लोग तो सब बाहर से आए, लेकिन आदिवासी यहाँ का मूल निवासी है। साथियों, इतना ही मैं कह सकता हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट को मैं बधाई देता हूं जो उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को उन्होंने उजागर करने के लिए उन्होंने बाध्य किया केंद्र सरकार को और इलेक्शन कमीशन को। अब सारी बातें सामने आ रही हैं। ये भी एक अजीब सी बात है कि देश के बड़े कॉरपोरेट सेक्टर का तो वहां नाम ही नहीं है। आखिर उन्होंने क्या बीजेपी को, कांग्रेस को, किसी को चुनाव में कोई फंड ही नहीं दिया क्या? ये भी एक आश्चर्यचकित बात है। शेल कंपनीज से पैसा आ रहा है, शेल कंपनीज। क्योंकि आपका भी सर इंदौर घर ही है, यहीं से। मैं इंदौर में हस्तक्षेप और कहीं हस्तक्षेप नहीं करता। जो हमारी पीसीसी प्रेसिडेंट और सीएलपी लीडर तय करेंगे वही मेरा उम्मीदवार है। 29 सीट में से कितनी सीट को लेकर आपको कोई बड़ा आश्वासन? हम तो पूरी 29 सीटों में चुनाव लड़ेंगे।